अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरा एक डीसी पंप लगा हुआ है, वाटर पंप। और इसके साथ ये मैंने 2 अदद कंप्यूटर सप्लाई लगाई हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये वर्म पड़े हुए हैं 2 अदद। और ये जो है डीसी पंप, ये शहजाद वालों का है। 4 साल पहले मैंने ये वाला पंप 9,000 रुपये का लिया था सिर्फ। और ये जो मेरा पंप है, इसने मुझे बहुत तंग किया। हर 6 महीने के बाद इसका ये वर्म ख़त्म हो जाता है। और ये जो कंप्यूटर सप्लाई है, जैसे ही वर्म ख़त्म होता है तो ये वर्म जाम होने की वजह से कंप्यूटर सप्लाई भी जल जाती है। कंप्यूटर सप्लाइयाँ भी काफ़ी सारी जला चुका हूँ। तो फिर अब मैंने इसका एक सलूशन निकाला है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा वर्म जो है, वर्म और ये सप्लाइयाँ बड़ा बेहतरीन चल रहा है काम। तो अब ये 1 साल हो गया तकरीबन इसको, ये जो इसके अंदर मैंने वर्म डाला हुआ है, तो अभी तक वो बेहतरीन चल रहा है। और ये कंप्यूटर सप्लाइयाँ मैंने 2 लगाई हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये दोनों के मैंने शू इधर लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक सप्लाई लगा लें अच्छी वाली, जो कि 13.5 वोल्ट की होती है या 14 वोल्ट वाली, तो एक ही काफ़ी है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि HP की जो HP 8000 उसकी जो सप्लाई होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। और उससे मैंने बैटरी चार्जर की वीडियो बना के अपलोड की थी। तो ये जो वर्म है, ये हर 6 महीने बाद ख़राब हो जाता था, लेकिन अब साल हो गया, वर्म चेंज नहीं करना पड़ा। उसकी क्या रीज़न है? उसकी ये रीज़न है कि ये जो पुराना वर्म है, ये मोटर के साथ आया था, ये वाला। ये सबसे पहला वर्म है। इसके अलावा भी 1-2 वर्म थे, वो मैंने स्क्रैप में दे दिए। तो ये आपको बता रहा हूँ, ये साथ आया था ये वाला। ये स्टील का लग रहा है, बिल्कुल चमचमाता हुआ वर्म, लेकिन ये लोहे का है, स्टील का नहीं है। ये वर्म लोहे का है और इसका साइज़ भी बड़ा है। देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में कोई 50 का साइज़ होता है, या इस तरह का कोई इसका साइज़ होता है। ये बड़े साइज़ का है। और ये जो मैं लेके आया हूँ वर्म, ये स्टील वाला है। हालांकि देखने में ये इसकी चमक दमक ज़्यादा है, लेकिन ये क्रोम किया हुआ है लोहे के ऊपर, और ये प्योर स्टील का है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मैंने पतले साइज़ का लेके लगाया है, 36 का, पता नहीं इसको क्या साइज़ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। ये जो है बड़े साइज़ का थोड़ा, और ये थोड़ा सा छोटे साइज़ का है। ये वर्म जब से मैंने डाला है, एक तो मेरी कंप्यूटर सप्लाई भी चलती नहीं है, ठीक है, एक सप्लाई के ऊपर भी इजीली चल जाता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मैंने मोटर चला दी है। अब एक सप्लाई चल रही है, एक सप्लाई मैंने उतार दी है, तो ये एक सप्लाई के ऊपर, इस सप्लाई के ऊपर ये मोटर चल रही है। तो अगर मैं दोनों सप्लाइयाँ लगाता हूँ, ये दोनों सप्लाइयों के ऊपर इसकी स्पीड भी तेज़ हो जाती है, क्योंकि ये वाली जो पतली वाली सप्लाई है, लंबी, ये सप्लाई तकरीबन 14 वोल्ट की सप्लाई है। इसके ऊपर इसकी सही स्पीड बन जाती है। लेकिन ये 14 वोल्ट की एक सप्लाई भी इसको सही तरीके से नहीं चला पाती, क्योंकि ये वर्म जब 6 माह गुजर जाते हैं तकरीबन, तो फिर ये वर्म जो होता है, ये इसके अंदर जाम होना शुरू हो जाता है। ये इसके अंदर जाम होना शुरू हो जाता है जब कुछ अरसा गुजर जाता है, क्योंकि ये जो सरफेस है, इसका क्रोम ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये निशान पड़े हुए हैं, क्रोम उतरा हुआ है, नीचे से लोहा निकला हुआ है। इसकी जो पॉलिश है, पॉलिश जब ख़त्म होती है, ये रफ़ हो जाता है। जब ये रफ़ होता है, ये खड्डे पड़े हुए हैं इसके ऊपर, तो ये फिर अंदर से इसको खाना शुरू कर देता है। ये इसकी रबड़ अंदर से घिसना शुरू हो जाती है। जब ये घिस जाती है, तो फिर ये बिल्कुल एंड हो जाता है इसका। तो जब 6 माह गुजरते हैं, तब ये अंदर इसके फंसना शुरू हो जाता है। जब फंसता है, तो फिर ये कंप्यूटर सप्लाई जो है, ये कंप्यूटर सप्लाई जल जाती है। बहुत सारे लोगों की कंप्यूटर सप्लाई जल जाती है। अच्छा, जब ये अंदर फंस जाता है, तो अगर हम हैवी सप्लाई लगाएं, तो फिर एक और नुकसान होता है। जब ये अंदर फंसा हुआ हो और वो सप्लाई जो है करंट दे रही होती है, और जो वर्म अगले हिस्से में होता है, पिछले हिस्से में मोटर होती है। मोटर जो है वो ज़ोर लगाती रहती है, क्योंकि उसको सप्लाई करंट दे रही होती है। और हैवी सप्लाई हमने लगाई होती है, या 2 सप्लाइयाँ लगाई होती हैं, या फिर हमने जो ट्रांसफार्मर वाली हैवी सप्लाई होती है वो लगाई होती है। तो वो मोटर जो है पीछे उसकी, वो ज़ोर लगा रही होती है मुसलसल, लेकिन आगे वो वर्म जो होता फंसा हुआ था, वो घूम नहीं रहा होता। तो मोटर जल जाती है, मोटर के धुएँ निकल जाते हैं। जब मोटर जलती है, तो 6000 की, 5000 की, या फिर 4000 की मोटर नहीं डलती है। जो ओरिजिनल मोटर है, कई लोगों की जल जाती है इस वजह से। तो इसका क्या सलूशन है? इसका सलूशन ये है कि आप इसका जो मोटा साइज़ है, 2 तरीके हैं इसके। एक तो ये आपने करना है, इसका जो पहले वाला ओरिजिनल जो वर्म है 50 वाला, ये मोटा, ये आपने निकाल देना है और ये लगा देना पतला, ठीक है। यही लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसी मोटर के अंदर ये छोटा साइज़ लग जाता है। वो कैसे लगाना है, ये इसके साथ ये आता है। तो अब आपको मैं ये बताऊं कि ये वर्म जो है,
ये मुझे मिल नहीं रहा था। ये है सीधी चूड़ी वाला, ये उल्टी चूड़ी वाला है ये वाला, और ये वाला है सीधी चूड़ी वाला। अब इनकी चूड़ियाँ डिफरेंस थी, तो ये वाला जो था ये वाला, ये इसके साथ आया था, इसके साथ ये वाला आया था। तो मैंने दो बनवाए इस तरह के, एक इसके अंदर लगा दिया है मैंने और दूसरा ये है। तो ये वहाँ पे एक फिर उन्होंने बताया शॉपकीपर ने कि यहाँ पे एक खरा दिया है, वो काम यही करता है। उसके बाद ढेर लगे हुए हैं डीसी मोटरों के, वर्मों के, और ये सारी चीज़ें उसके बाद होती। मैं गया उसकी दुकान पे, वहाँ पे ये पड़ा हुआ था, काफ़ी सारे उसके पास पड़े हुए थे, काफ़ी सारे लोग उससे बनवाते थे। मैंने कहा ये कर दो, तो उसने कहा ये दे जाओ शाम को ले जाना। मैंने कहा अभी कर दो। काम तो था ये सिर्फ 10 मिनट का, वो वेला बैठा था, लेकिन उसने नहीं किया, वो किसी के सामने काम नहीं करते ये। फिर उसने क्या किया, ये वाला जो था ये इसका ये वाला इसने ये गुटका जो है ये उतार दिया, और ये गुटका इस वर्म का था जो ओरिजिनल इस मोटर के साथ लगता है, यानी कि इस मोटर के साथ ये वाला गुटका लगता है। तो उसने ये वाला गुटका लेकर तो ये वर्म ऊपर से रख के इसको अंदर ठोक दिया। ठीक है, इसकी चूड़ी का फ़र्क था, एक की सीधी चूड़ी है, एक की उल्टी चूड़ी है। अंदर उसने ठोक दिया, मैजिक डाल के ठोका। पहले इसने मैजिक डाली इसके अंदर, ये जो है इसके अंदर उसने मैजिक डाल के उसको अंदर ऊपर रख के चोट लगा के इसके अंदर ठोक दिया। तो ये अब उसके साथ लगने वाला बन गया। अब ये स्टील वाला वर्म है, ये एक दफ़ा लग जाए तो 2 साल जान छूट जाती है, 2 साल तकरीबन ये ख़राब नहीं होता। और ये ख़राब क्यों नहीं होता, लोग कहते हैं जी रबड़ ख़राब हो जाती है। रबड़ तब ख़राब होती है जब ये इसके ऊपर खड्डे पड़ते हैं, इसके ऊपर ये सरफेस रफ़ हो जाती है। जब इसकी सरफेस रफ़ होती है तो अंदर से इसको रगड़ा देना शुरू कर देता है, अंदर से इसको फ्रिक्शन से इसको अंदर इसकी वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। एक तो आपको चाहिए कि ये कंप्यूटर सप्लाई जो है ये बड़े लगाएं और उसके वोल्टेज ज़्यादा करवा लें। ठीक है, उसमें अल्ट्रेशन करवा के उसके वोल्टेज जो हैं 13, 13.5 या 14 वोल्ट रखें, ताकि इसको चक्कर पूरे मिले पंप को। जब पंप को चक्कर पूरे मिलते हैं तो फिर ये रुकता नहीं है, ये इसकी मोटर फंसती नहीं है। या फिर ऐसे कर लें कि 2 सप्लाइयाँ लगा लें, लेकिन 2 सप्लाइयाँ लगा के भी आपका काम सही तरीके से नहीं चलेगा। अभी एक सप्लाई जब होती है, कभी कभार ऐसे होता है अगर मोटर चलती रहे 2-3 घंटे चलती रहे एक सप्लाई के ऊपर, तो बंद करके तकरीबन 10 मिनट बाद जब दोबारा इसको चलाते हैं, यहाँ से चलाते हैं, तो मोटर चलती नहीं है, मोटर बिल्कुल नहीं चलती। अब चल रही है लेकिन फिर उस टाइम ये नहीं चल रही होती। उस टाइम अगर ये 2 सप्लाइयाँ लगाएं और चलाएं तो मोटर फ़ौरन चल पड़ती है और पूरी स्पीड से चलती है। और ये इसका एक बेहतरीन सलूशन है, आप ख़ुद भी कर सकते हैं। ये पंप नहीं तो नाकाम है, बहुत सारे लोग इस पंप को लगवा के परेशान हैं। हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या फिर कम से कम 8-9 महीने बाद, साल बाद ये लाजमी इसका ये वर्म ख़राब होता है, सप्लाइयाँ सड़ती हैं, कभी ये मोटर सड़ जाती है। मोटर जिसकी सड़ती 6000 लगता है, सप्लाई जिसकी जल जाती है उसका भी 1000-1500 लग जाता है। और ये वर्म जो है इसकी प्राइस मैंने आपको बतानी थी, ये वर्म जो है 800 का मिलता है। ये वाला जो जिसके ऊपर पॉलिश है, क्रोम है ये, और स्टील नहीं है, ये लोहे का है। और ये जो स्टील वाला है ये तकरीबन 1800 का मिलता है। ये छोटा वर्म है, ये डालने का मकसद, छोटा वर्म डालने का मकसद ये है कि हमारी जो है मोटर पे भी लोड ना आए, लोड थोड़ा सा कम हो जाए, और जो हमारी सप्लाई है वो भी ना चले। ये छोटा वर्म डाल देंगे, सप्लाई कभी नहीं चलेगी, कभी नहीं चलती सप्लाई। और जो है पानी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटा वर्म डालने से उसके मोटर ईज़िली चलती है और उसके चक्कर भी बढ़ जाते हैं, उसके ऊपर लोड कम हो जाता है। जब बड़ा वर्म डालते हैं तो लोड होने की वजह से चक्कर कम हो जाते हैं और पानी जो है वो उतना ही रहता है। चाहे ये वर्म डाल लें छोटा, चाहे ये मोटा डाल लें, तो कोई इसमें इशू नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।